के ऊपर या 120 के ऊपर जब आप इसको लेकर जाएंगे हाँ। तो थोड़ा सा निराश कर जाती है। 120 के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता इस गाड़ी में। कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जी, सिर्फ यही चेंज हुआ इसमें जो कुछ हुआ, और उसका एक खर्च लगभग 5 से 5,500 रुपये आया था। तो अभी तक अच्छा, माइलेज कितना दे रही है सिटी में, और अगर हाईवे पे आपकी जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश करते हैं? ये डिपेंड आप पे करता है। कम वो तो सेल्स वाले हैं, वो तो सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ आप छोटा सा भी अगर डैमेज होता है या गाड़ी कोई छोटा सा भी कहीं पे कोलैप्स लड़ती है कहीं पे जा करके तो ज़्यादा डैमेज कर जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटर बडी। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और कार का ओनरशिप रिव्यू। और आज हमारे पास में है बलेनो। बलेनो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडियन मार्केट में कई सालों से लगातार टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है, अच्छी खासी सेल हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारे साथ में हमारे दोस्त श्रीवत्स अवस्थी हैं और उनके बारे में हम कार के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो श्रीवत्स भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटर बडी पर। हेलो। तो श्रीवत्स भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका ये कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर चला चुके हैं, इसके बारे में पहले बताइए। ये बलेनो का जेटा मॉडल है और इसे 2021 के अगस्त मंथ में खरीदा था मैंने। अच्छा। और अभी तक लगभग 30,000 किलोमीटर इसे ड्राइव कर चुका हूँ मैं। ठीक है, 30,000 किलोमीटर के आसपास आप चला चुके हो जी। मारुति की कार परचेज करने से पहले लोग ये सोचते हैं कि सेफ नहीं है कार, तो आपने मारुति की कार लेने से पहले क्या सोचा और क्यों बलेनो को ही परचेज किया? जब ये वाली कार मुझे परचेज करनी थी तो मैंने भी कई बार इस बारे में सुना, सेफ्टी फीचर्स और भी कई तरीके की चीज़ों पे। लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ किया और शुरुआत के 5 से 10,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी ड्राइव करी पर्सनली, तो मुझे ये गाड़ी कुछ अन्य गाड़ियों से अलग दिखी। इससे पहले फोर्ड की इको स्पोर्ट और इसी कंपनी की डिज़ायर को भी ड्राइव किया, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर इन बिंदुओं पे है कि इसमें थोड़ा सा कंपनी ने कंफर्ट पे थोड़ा सा बेहतर ध्यान दिया है। अच्छा। और ड्राइविंग पे जो गाड़ी थोड़ा सा एकदम फ्लो में चलती है। गाड़ी में जो जैसे अपने यहाँ की रोडें ख़राब हैं, उन रोडों पे गाड़ी की ड्राइविंग में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता है कि गाड़ी इधर से उधर भागती हैं या ज़्यादा जंप करती हैं। उन सब चीज़ों पे भी ये थोड़ा सा बेहतर है, स्मूथनेस रहती है इसको चलाने में। और चाहे आप 100 से नीचे गाड़ी आप चला रहे हैं और अगर 100 के ऊपर भी आप इसको लेकर के 120-130 किलोमीटर की स्पीड पे इसको आप ड्राइव करते हैं तो आपको कहीं से भी ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अच्छा, तो एक चीज और मुझे बताइए कि आपके पास बलेनो से पहले कौन सी कार थी, आप कौन सी ओन कर रहे थे कार? इससे पहले इको स्पोर्ट था मेरे पास। इको स्पोर्ट उसको लगभग 1 लाख किलोमीटर तक मैंने चलाया। वो डीजल की गाड़ी थी, तो उसका थोड़ा सा उसमें और इसमें डिफरेंस ये कि वो थोड़ा सा हैवी इंजन में भी थी और डीजल की थी, तो वो एक अलग सेगमेंट में हो गई। लेकिन ये जो पेट्रोल वर्जन में ये गाड़ी है ये अपने आप में बेहतर है। अच्छा, तो आपने ये हैचबैक खरीदने से पहले आपने किन और कार को देखा या टेस्ट राइड लिया, या सिर्फ आप डायरेक्ट बलेनो पे चले गए? देखिए, कंपैरिजन तो मैंने इन्हीं मारुति की 2 गाड़ियों में किया था, एक डिज़ायर में और बलेनो में। अच्छा। लेकिन मुझे बलेनो बेहतर लगी। इसमें कंपनी ने थोड़ा स्पेस जो बैठने का है अंदर लोगों के लिए, 5 लोग आराम से इसमें बैठ जाते हैं। हाइट के हिसाब से जो डिस्टेंस वाला सर हेड का है वो भी ठीक है। और ज़्यादातर जो मेरी जर्नी है वो 500 किलोमीटर से अबव की हैं। तो अच्छा। किसी भी जर्नी में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं थक गया हूँ। तो कुल मिला के ये अगर आप इसको 10 पॉइंट में कंपेयर करते हैं गाड़ी को, तो ये अबव 8 या अबव 9 तक स्कोर करने के लिए है। अच्छा, तो मतलब आप लॉन्ग राइड करते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, तो आपने एक बार में कितने किलोमीटर मैक्सिमम ड्राइव किया है? देखिए, आज की ड्राइविंग देख लीजिए तो अभी 600 किलोमीटर से ऊपर हम ड्राइव कर चुके हैं। और इसमें मॉर्निंग के 9 बजे से स्टार्ट की थी जर्नी हमने, और अभी शाम को 6 साढ़े 6 हो रहा है। स्टॉपेज कोई नहीं है हम लोगों के पास। तो अगर आप देखें तो 6 से 7 घंटे 8 घंटे हम लोग लगातार कंटिन्यूस गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं अभी तक थकावट नहीं। और इससे पहले की जो भी जर्नी रही है, एक दिन में मैक्सिमम 700 से 800 किलोमीटर तक हमने ड्राइव किया है। हाँ। और उसमें भी कहीं थकावट नहीं तो दिखी मतलब ये है मुझे। कि कंफर्टेबल है? बिल्कुल पूरी तरीके से, चाहे बैठने वाला हो हाँ। या ड्राइव करने वाला हो, अच्छा। सभी को इसमें पूरा आराम रहता है। 5 लोग एकदम आराम से इसमें बैठ सकते हैं। तो चलिए, कंफर्टेबल की बात तो हो गई कि कैसा कंफर्ट है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ड्राइविंग करते वक्त किन चीज़ों पे ये कार बेहतर है और किन चीज़ों पे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर बेहतर हो जाए तो और अच्छी हो जाए बलेनो? बेहतर में तो ये समझ सकते हैं कि अगर आप 100 या 120 की रेंज में इसको चला रहे हैं, हाँ। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। एवरेज भी वहीं पे अच्छा निकलता है इसका। गाड़ी जो मेरी कार है ये 18 से 19 का
एवरेज देती है। ठीक है। लेकिन जब आप इसको अबव 100 के ऊपर या 120 के ऊपर जब आप इसको लेकर जाएंगे हाँ। तो थोड़ा सा निराश कर जाती है। अच्छा। वहाँ से थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है कि पिकअप या परफॉर्मेंस सारी चीज़ें फिर वहाँ से निगेटिव होने लगती है इस गाड़ी में। तो कंपनी को थोड़ा सा इस पे काम करना चाहिए था क्योंकि गाड़ी इतनी अच्छी बनाई है कंपनी ने, मारुति वालों ने। तो मतलब वहाँ पे क्या पावर की कमी लगती थोड़ा है सा या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि नहीं अब इस स्पीड में नहीं जाना चाहिए, धीमे कर देना चाहिए? 120 के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता इस गाड़ी में। कॉन्फिडेंस नहीं आता है जी। और कैसी इसकी ब्रेकिंग कैसी है और कैसा सस्पेंशन है? सभी चीज़ें जो सस्पेंशन, ब्रेकिंग, ये सब एक स्पीड में, अगर 100 के आसपास आप गाड़ी चला रहे हैं हाँ। तो सब बेहतर तरीके से काम करते हैं। सस्पेंशन अच्छे हैं गाड़ी के। हाँ। ब्रेकिंग भी अभी तक 30,000 किलोमीटर तक मैंने गाड़ी चलाई है। हाँ। या जैसे मैं 100 की स्पीड में 120 की स्पीड में चल रहा हूँ और कभी अचानक ब्रेक लेना पड़ता है तो एक प्रॉपर तरीके से गाड़ी में ब्रेक लगते हैं और एक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करती है और कुल मिलाकर बेहतर है। अच्छा, बहुत सारे लोग मारुति की कार इसलिए भी परचेज करते हैं कि लो मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस और सर्विस को लेके आप क्या कहेंगे और कितना खर्च अभी तक किया है आपने, और मारुति की सर्विस कैसी है? जब आपने कार परचेज करने गए थे तो सेल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सर्विस का, इन सारी चीजों के बारे में बताइए थोड़ा सा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जिस वक्त ये मॉडल लिया गया था उस वक्त ये अवेलेबल था इजी वे में, तो सेल्स में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस दिन मैंने बात हुई कंपनी में उसके 2 दिन के अंदर मुझे गाड़ी डिलीवर कर दी गई थी। रही बात सर्विस की आती है तो सर्विस में इसमें कोई ज़्यादा खर्चा अभी फ़िलहाल मैंने 3 सर्विस कराई हैं, तीनों सर्विस में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया। शुरुआत की पहली और 2 सर्विस में तो 2 से 3 ही हज़ार रुपये मेरे खर्चा हुए थे। ठीक है। थर्ड सर्विस में थोड़ा सा पार्ट्स वगैरह लगे हैं तो उसमें मुझे पार्ट क्या चेंज कराए आप? सर्विस में ही जो भी फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं, ऑयल वगैरह चेंज होता है, ब्रेक पैड वगैरह चेंज होते हैं। हाँ। सिर्फ यही चेंज हुआ इसमें जो कुछ हुआ और उसका एक खर्च लगभग 5 से 5,500 रुपये आया था। तो अभी तक जो भी कुछ सर्विस का खर्चा आया है वो एकदम ना के बराबर का है। लगभग 30 किलोमीटर चलाने के बाद में ज्यादा कुछ खर्च नहीं आया। कोई खर्च अच्छा, कोई क्लेम वगैरह कुछ हुआ है, एक्सीडेंटल क्लेम वगैरह? नहीं, अभी तक नहीं लिया है। नहीं। अच्छा, ये सेफ्टी को लेके ये चीजें जो कही जाती है तो आपको कैसा इसका फिट एंड फिनिश कैसा लगता है, और जो यहाँ पे जो मेटल वगैरह यूज किया गया या फाइबर यूज किया गया उसके बारे में क्या फीडबैक देना चाहेंगे? देखिए, अभी तक ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ जिसमें मुझे लगे कि कंपनी को थोड़ा सा मजबूती चीज़ें करनी चाहिए, बट जो चीज़ें मैंने देखी हैं अदर कार्स को मारुति की रोड पे निकलते हैं एक्सीडेंटल जो भी होती हैं, तो कुछ थोड़ा सा कंपनी को करना चाहिए इसमें मजबूती का पार्ट, क्योंकि छोटा सा भी अगर डैमेज होता है या गाड़ी कोई छोटा सा भी कहीं पे कोलैप्स लड़ती है कहीं पे जा करके तो ज़्यादा डैमेज कर जाती है। अच्छा। तो इस पर थोड़ा सा काम कंपनी को करना चाहिए कि थोड़ा सा मजबूत, जैसे अदर कंपनीज की कार्स आ रही हैं तो वो अगर कहीं भी बाई चांस छोटा मोटा हादसा होता है तो वो झेल जाती हैं, लेकिन इसमें ये है कि जरा सा भी अगर चोट लगती है कार में तो ये डैमेज बड़ा कर देती है। अच्छा, बाकी सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सेल्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सेल्स सर्विस दोनों में अभी तक फिलहाल मेरे साथ तो बेहतर ही अनुभव है। बेहतर अनुभव जी, मतलब कहीं भी ऐसा कहीं दिक्कत नहीं है अभी तक सर्विस की? नहीं फिलहाल अभी तक। अच्छा, क्या ये सर्विस सेंटर में वर्कशॉप में आपको कोई अननेसेसरी कोई चीज सेल करने की कोशिश की, या जिस तरह से सर्विस सेंटर कई बार शिकायतें आती हैं, कई सारे ओनर्स ने कंप्लेन किया कि जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश करते हैं? ये डिपेंड आप पे करता है। वो तो सेल्स वाले हैं, वो तो सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह या आपकी जो लग्जरी से रिलेटेड जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सेल करें। बट आप देखिए कि आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है, आपको क्या यूज़ है आपके लिए। अगर कुछ आपको यूज़फुल लगता है तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं, या आप ओपन मार्केट में जा करके भी ले सकते हैं। डिपेंड ये आप पे है कि आप वहाँ से परचेज कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, तो इसके अलावा अगर कोई ये कहता है कि बलेनो लेनी है तो आप उसको क्या फीडबैक देंगे? देखिए, अगर आपकी जर्नी, अगर आप लॉन्ग जर्नी करते हैं या छोटी मोटी भी आपकी जर्नी है और आप 2 से 3 लोग 4 लोग सफ़र करने वाले हैं, और तो फिर मेरे हिसाब से ये बेहतर चॉइस है आपके लिए कि आप इसको ले सकते हैं। ये तो फिलहाल हमारा 2020-21 का जो मॉडल था शायद कंपनी ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब नए मॉडल आ गए हैं, इसका अपग्रेड वर्जन में आ गए हैं, तो वो भी सेम इसी तरीके का है। मैंने उसको भी ड्राइव करके देखा कि क्या कंपनी ने चेंजेस कुछ किया, वो थोड़ा इससे और बेहतर है मॉडल। तो अगर आप लेना चाहते हैं बलेनो तो 100% इसकी तरफ जाइए। मतलब अगर आपको फिर से कोई कार परचेज करनी हो 10 से 12 लाख रुपए बीच में, तो बलेनो के साथ में जाएंगे? जी, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं दोबारा अगर बाय करना चाहूँगा तो मैं फिर से एक बार बलेनो की तरफ जरूर जाऊँगा। कुछ और आपको लगता है कि इस कार में ये चीज बेहतर हो जाए? थोड़ा सा जो सीटिंग में तो कंफर्ट है, लेकिन कंपनी को चाहिए कि थोड़ा सा क्वालिटी इसकी और बेहतर करे। मतलब इंटीरियर की क्वालिटी, एक्सटीरियर की? नहीं, सीट्स वगैरह जो कंपनी दी हैं इसको थोड़ा सा कंपनी और बेहतर कर सकती है, और कुछ जो अंदर के पार्ट्स है प्लास्टिक वाले
हाँ। उनको थोड़ा सा जैसे दरवाजा वगैरह जो भी इसके हैं वो थोड़ा सा नॉइस करने लगते हैं। 30,000-40,000 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं, हाँ। तो इनमें थोड़ी कभी कभार प्रॉब्लम दिखती है मुझे कि ये अलग से साउंड इनमें आने लगता है। जैसे जो पुरानी गाड़ियाँ हो जाती हैं 70-80,000 किलोमीटर जो लोग चला चुके होते जी। हैं, अदर कंपनीज कार में जो उनमें साउंड आते हैं वो इनमें 30,000 किलोमीटर के आसपास ही आने लगता है, अच्छा। जो मैं फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम। तो इसको लेकर मैंने एक दो बार कंप्लेंट करी, तो वहाँ से फिलहाल उन्होंने उस दिक्कत को दूर किया। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ों पे कंपनी थोड़ा सा ध्यान दे। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, दरवाजों में साउंड आने लगता है या अंदर के जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं वो लूज होने लगते हैं, इनको थोड़ा सा कंपनी इनकी क्वालिटी बेहतर करे। अच्छा, माइलेज कितना दे रही है सिटी में, और अगर हाईवे पे आप चलते हो तो कितना माइलेज आ रहा है? हाईवे पे अगर आप 100-120 किलोमीटर की रेंज में गाड़ी चला रहे हैं हाँ। तो आपको 18 से 19 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा। और अगर आप सिटी में हैं तो ये 1 या 2 किलोमीटर डाउन हो के 17-16 के आसपास आपका रहेगा। अच्छा, तो मतलब ये स्टार्टिंग टाइम पे भी ऐसे ही माइलेज था या अभी ये दे रही है? शुरुआत में कुछ दिन मुझे दिक्कत लगी, 1-2 महीना, हाँ। लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट सर्विस मैंने कंप्लीट करा ली थी, हाँ। उसके बाद से एवरेज इसका बेहतर हुआ और अब मुझे 18 से 20 के आसपास में इसका एवरेज मिल जाता है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये थे हमारे साथ में श्रीवत्स अवस्थी, जिनकी ये थी बलेनो, पेट्रोल वेरिएंट है और लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, 30,000 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं। और थैंक यू सो मच श्रीवत्स भाई, आपने टाइम दिया हमें और अपना फीडबैक दिया, अपना रिव्यू दिया। धन्यवाद।